प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं क्लास 8 का अध्याय 8 पढ़ा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो रैखिक समीकरण कहते किसे हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चर कहते किसे हैं, और चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर का मतलब ही होता है स्थिर नहीं होना, अस्थिर होना। जिसका मान स्थिर नहीं होता है वह चर कहलाता है। ठीक है ना। चर कौन, एक्स वाई जेड या एल एम एन, ये सभी है जो हमेशा बदलते रहते हैं। ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर में है व्यंजक, चर की संख्या, घात आपको पता करना है। ठीक है। 7x, ठीक है। x की संख्या कितनी है, 1 है ना। एक चर की संख्या 1 है, घात भी कितनी है, 1 हो गया। x का पावर 2 + 4 है। इसमें क्या चर की संख्या कितनी है, 1। x एक ही गुना है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, तो यही घात हो गया। यहाँ देखिए 4x यानी 4x³ + 1, ठीक है। लेकिन x क्या है, चर है, तो चर कितना है, 1 ही है। लेकिन x का पावर कितनी है, 3, तो यही तो 3 घात हो गया। यहाँ पर x y z क्या है, चर की संख्या 3 हो गया, लेकिन इसकी पावर कितनी है, x का पावर 4, घात सबसे बड़ा कितना है, 4 है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण, एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। देख रहे हैं ना, सिर्फ इसी का घात है 7x का। ध्यान दीजिए, उदाहरण लिए हैं x + 4 = 10। ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इसका घात 1 है। 7x/2 - 5 = 0। ये रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि x का घात क्या, देखिए 1 है ना, 7x, उसी तरह 7x का घात 1 है। x + 4 = 6, ठीक है। तो x का घात कितनी है, 1, ठीक है। इसलिए यह रैखिक समीकरण कहलाया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है समीकरण का, उसको हल करना है। 5x + 4 = 19, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x का वैल्यू निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 5x बराबर, देखो 5x बराबर 19 यानी 19 + 4 है, इधर आकर -4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 19 में से 4 गया, कितना बच गया, 15, यानी 15 × 4 = 19। ठीक है। अब लिख सकते हैं कि 5x बराबर 15 यानी 15। क्या कर सकते हैं ना, 5 × 5 और 5 × 15, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, 3 आया ना। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। 6x + 10 = 22। अब क्या ध्यान देते हैं, 6x बराबर 22। अब देख रहे हैं, लिख रहे हैं 6x = 22 लिख दिए, +10 है, इधर आकर -10 हो जाएगा। ठीक है। अब लिखते हैं 6x बराबर क्या होता है, घटा देंगे तो कितना होगा, ये 12 हो जाएगा ना। ठीक है, तो काट सकते हैं 6 दूनी 12, 6 × 6 और 6 दूनी 12, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 2। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखिए, 15 + x/2 = 19। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, या लिखेंगे यहाँ सीधे x/2 बराबर 19 लिख दिया। यहाँ क्या है, +15 है ना, इधर आकर माइनस क्या हो जाएगा, 15 बराबर क्या होगा, घटा ही देंगे। 15 में कितना हो गया, नहीं, हाँ 19 में से 15 गया, कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या लिखेंगे, x/2 बराबर 4, x/2 बराबर 4, इसलिए x = 4। जो भाग कर रहा है यहाँ आके गुना कर देगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया प्यारे दोस्तों। हाँ तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हल करना है, और ये सभी समीकरण दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन x + 3 = 5, तो x का वैल्यू निकालना है। x = क्या होगा, 5 + 3 था, इधर आके -3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 2। यही आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए x का वैल्यू निकालना है, x बराबर
12, जो +7 था इधर आकर -7 हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा 7 5 12 यानी 5 होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए y के वैल्यू निकालना है। y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, जो +8 है -8 हो जाएगा, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा -2 हो गया, होगा ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं x - 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू लिखिए, x इक्वल टू 6 लिखिए, 6 -2 है तो इधर आगे +2 हो जाएगा, यानी 6 2 कितना होगा 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए z -4 इक्वल टू 8 है, तो आपको z का वैल्यू निकालना है। z इक्वल टू 8 लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो -4 है वो +4 में आ जाएगा, और 8 4 कितना हो गया 12। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिए 3x इक्वल टू 18, ठीक है, तो क्या कर सकता है ना, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 6 18, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 6, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4z इक्वल टू 24, ठीक है, क्या कर सकते हैं 4 1 कम 4 और 4 6 24, इसलिए क्या होगा, इसलिए z इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए x/2 इक्वल टू 7 यानी 7 है, x इसलिए x लिखिए, x बराबर 7, तो यहाँ क्या कर रहा है भाग कर रहा है, इधर आके गुना कर देगा 7 हो गया, और ये जो भाग कर रहा था यहाँ गुना कर दिया, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, आंसर बन गया ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए p इक्वल टू कितना हो गया 24, ठीक है, लेकिन भाग कर रहा है 7 यहाँ पर, इधर आएगा तो गुना करेगा, गुना 7 कर देगा, तो अब कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 बराबर q प्लस 3, हमें q का वैल्यू निकालना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, या ठीक है 8 लिखते हैं, यहाँ पर बराबर लिखिए q लिखिए, q इक्वल टू 8 हो गया, जो +3 है इधर आके माइनस कितना होगा -3 हो जाएगा। अब इसलिए सीधा सीधे लिख सकते हैं कि q बराबर क्या होगा, 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2x - 1 इक्वल टू 3 है, ठीक है, अब क्या करेंगे 2x इक्वल टू क्या करेंगे 3, ठीक है, -1 है तो +1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 3 और 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे ये काट सकते हैं, चलो एक बार और, 2x बराबर 4 हो गया, तो 2 1 कम 2 होगा, 2 दूनी 4 हो गया, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है 12 क्वेश्चन क्या बता रहा है, 3t - 4 इक्वल टू 11, तो क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 3t लगाइए, इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, जो -4 है यहाँ +4 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा t, तो 3t बराबर कितना 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 हो जाएगा, इसलिए हम t का वैल्यू 5 निकल गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है 2y + 3 इक्वल टू 9, फर्स्ट ऑफ ऑल 2y बराबर 9, +3 था या -3 हो जाएगा, घटा दिए कितना बच जाएगा यानी 6 बच जाएगा, ठीक है, तो 2y बराबर कितना होगा 6 हो गया, तो काट सकते हैं 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, इसलिए y का वैल्यू 3 आ गया, आपका आंसर हो गया। आप यहाँ ध्यान दीजिए 11 + 6p इक्वल टू 7, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6p इक्वल टू कितना 6p इक्वल टू 7, और जो +11 है यहाँ माइनस आकर 11 हो जाएगा, इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तो पता है ना। देखिए माइनस प्लस बड़े संख्या चिन्ह कौन है माइनस में है, माइनस है, 11 में से 7 घटा देंगे 4 निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो क्या हो गया 6p इक्वल टू क्या हो गया -4 हो गया, या p इक्वल टू क्या हो गया -4/6 लिखिए, 2 1 कम 2 और 2 3 6,
बराबर क्या होगा 2/3, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। आपका x के वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या 17/7, ठीक है। इधर इस साइड में क्या है प्लस है, इधर हम माइनस कीजिए, माइनस 3/7, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि दोनों का एलसीएम कितना 7 है, तो 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 17 माइनस 3 बराबर क्या हो, 17 में से 3 गया कितना 14 बच गया, 14/7 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर, इसलिए क्या x बराबर क्या होगा 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिए ध्यान दीजिए x माइनस 3/2 इक्वल टू 7/6 क्वेश्चन, ठीक है। अब करना क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना, x बराबर 7/6, 7/6 यह माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और उसी को लिख देंगे 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, या अभी तो कटेगा नहीं, तो या हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 3 से गुना कर देंगे तो जो बराबर हो जाएगा ना, तो 7, अब चलिए बराबर करते हैं, 6 और 2 कैल्शियम लेते हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो गया प्लस, यहाँ पर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे यहाँ पर भी 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कितना होगा, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16/6 हो गया। अब कट सकता है ना, कितना 8 दूनी के 16 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x इक्वल टू क्या है 3, जो -1/2 है प्लस 1/2 हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब कितना हो गया, ध्यान दिया 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 हो गया। अब लिख सकते हैं क्या 2x बराबर 7/2 हो गया। तो हम कर क्या सकते हैं, x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होगा 7/2, जो यहाँ पर गुना कर रहा है नीचे आकर भाग करेगा, ठीक है ना, तो गुना 1/2 करेंगे, भाग कर रहा है ना, तो बराबर क्या होगा 7/4। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देखिए, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहले x/3 को देखते हैं, बराबर x/3 इक्वल टू क्या 7/15, यहाँ पर क्या है +1 है तो -1 हो जाएगा, पहले ध्यान दीजिए। अब क्या होगा x/3 बराबर, अब कितना हो जाएगा 7 माइनस, इसको एलसीएम लेंगे 15 एकम 15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, घटा दें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, बड़ी संख्या चिन्ह कौन है 15 वाला है ना। अब घटा देंगे 15 में से 7 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 7 15, और ये बट्टा दिया हुआ है कितना, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, या 3 से भी काट देंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा -8/5 आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो ध्यान दीजिए, चलते आगे। x बराबर -8/15, ठीक है। ये भाग यहाँ भागा कर रहा है तो इधर आके गुना कर देगा, ठीक है, यहाँ पर गुना कर देगा। अब बताइए 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, बराबर क्या हुआ -8/5, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x/4 इक्वल टू 7/4, 7/8 है। आप स्टाइल देखिए, पहले ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, नीचे वाला बराबर में रहेगा तो नीचे वाला कट सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, तो हमें x का वैल्यू तो निकालना था, x बराबर क्या होगा 7/2 हो गया, या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो 3 दूनी के 6, 1 7 है ना, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 × x + 2 = 15, ठीक है ना। तो करना क्या है, यहाँ देखिए पहले 3x + 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 15,
3x बराबर 15 हो गया, जो +6 है इधर आकर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, 3x बराबर घटा देंगे कितना होगा 9 6 15, घटाएंगे तो क्या होगा 9, तो काट सकते हैं 3 एकम 3 हो गया और 3 3 9, इसलिए x बराबर क्या होगा 3, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो एक संख्या है, माना आपका किताब में दिया हुआ है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, आप उसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए। हम आंसर बताते हैं, क्या माना संख्या बराबर x है, ठीक है। कहता क्या है कि संख्या यहाँ देखिए x में दोगुना करते हैं, दोगुना कर देते हैं और उसके बाद हम 8 जोड़ देते हैं तो आपको 32 प्राप्त होता है, ठीक है ना। संयुक्त समीकरण जैसे आ गया ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या 2x लिख सकते हैं, 2x बराबर 32 और जो +8 है यहाँ पर -8 कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, क्या 24 हो जाएगा घटाने पर। तो 24 8 32 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ हम सीधे भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ 12 2 24, एक x इक्वल टू क्या होगा 12 हो जाएगा। चलिए एक कदम और लिख देते हैं, इतना बराबर 24 यानी 2 एकम 2 और यानी 12 2 24, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, अर्थात वह संख्या 12 है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं 8 क्लास का पहला वीडियो बना रहा हूँ, वो भी प्रश्न वाली 8.1 का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप गुरुजी सुपर एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं और अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं और आप लोगों को पढ़ा सकूं। यही मेरा उद्देश्य है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।